नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आईटीसी के बारे में आईटीसी के डिटेल एनालिसिस कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। फ्यूचर एनालिसिस कवर करेंगे, फंडामेंटल कवर करेंगे और साथ ही साथ शेयर प्राइस टारगेट और लेटेस्ट न्यूज़ को भी देख लेंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला आईटीसी के बारे में। ठीक है, अगर ये वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आईटीसी के बारे में आपको फ्यूचर में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहले तो लेटेस्ट न्यूज़ को कवर करते हैं। आईटीसी लिमिट हैज सेट 1 Jan 2025 एज द इफेक्टिव डेट फॉर द डीमर्जर ऑफ होटल बिजनेस। ठीक है, आईटीसी ने ये प्लान किया कि डीमर्जर करेंगे होटल बिजनेस को अपने बिजनेस में से। ठीक है, आईटीसी के अंदर बहुत सारे सेगमेंट है, उसके अंदर एक होटल बिजनेस भी है, तो उसको वो अलग करने का प्लान कर रहे थे कि वो कब से होने वाला है। वो 1 Jan से होने वाला है। आपको 1 Jan से होटल बिजनेस आईटीसी के अंदर नहीं दिखने वाला। ठीक है, इट्स सेपरेटिंग इट्स होटल बिजनेस इनटू अ स्टैंड और एन एंटिटी। ठीक है, मतलब कि वो होटल बिजनेस को अलग ही कंपनी बनाने जाते हैं, अलग ही एक एंटिटी बनाने जाते हैं। ठीक है, this move is a part of ITC broader strategy to unlock the value for shareholders and focus on specific business vertical independently। ठीक है, मतलब आईटीसी एक प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी यूज करे जिसमें वो क्या करना चाहते हैं, अनलॉक करना चाहते हैं वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स और फोकस करना चाहते हैं स्पेसिफिक बिजनेस को। ठीक है, मतलब कि देखो आईटीसी के पास बहुत सारे बिजनेस है। ठीक है, तो उसमें से वो सारे को मैनेज नहीं कर पाए प्रॉपर्ली। ठीक है, तो वो होटल बिजनेस को अलग करना चाहते हैं क्योंकि उसको अलग से मैनेज कर पाए, और आईटीसी के मेन कोर बिजनेस जो तंबाकू और एफएमजी से उनको वो अच्छे से फोकस कर पाए। ठीक है, और शेयर होल्डर्स को भी अलग से वैल्यू मिले उनके बिजनेस को लेके। ठीक है, तो देखो जैसे कि अनलॉक वैल्यू, फोकस मैनेजमेंट एंड बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तीनों बेनिफिट्स होंगे इसके। ठीक है, अब देखते हैं की इम्पैक्ट क्या हो सकता है इस चीज का। ठीक है, की इम्पैक्ट देखो, शेयर होल्डर विल लाइकली रिसीव अ शेयर्स इन द न्यूली फॉर्म होल्डर एंटिटी प्रोपोर्शन इन द होल्डिंग इन आईटीसी। मतलब कि देखो सिंपल, सारे शेयर होल्डर्स को जो भी आईटीसी के अंदर है, ठीक है, आईटीसी के शेयर रखा है, उनको अलग से शेयर्स मिलेंगे किनके, होटल एंटिटी के। ठीक है, मतलब कि शेयर होल्डर्स को अलग शेयर मिलेंगे होटल के। ठीक है, आईटीसी होटल के अलग शेयर मिलेंगे, जो भी आईटीसी के अंदर होल्डिंग्स रखी होगी उनको ये अलग से प्रोपोर्शन मिल जाएगा। ठीक है, होटल एज a separate entity and ITC can focus more on its core business FMGC एंड तंबाकू। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि अब आईटीसी को इस डीमर्जर की वजह से वो मोर फोकस कर पाएंगे किसके ऊपर, कोर बिजनेस जो कि उनका एफएमजीसी और तंबाकू है। ठीक है, दूसरी एक रिसेंट न्यूज़ थी जो कि थी पोटेंशियल जीएसटी हाइक ऑन सिगरेट। ठीक है, अब देखो जो हाल ही में अनाउंस किया गया था कि सिगरेट और तंबाकू के ऊपर कुछ हाइक होने वाला है, जीएसटी हाइक। ठीक है, जैसे कि रिपोर्ट सजेस्ट दैट अ जीएसटी हाइक काउंसिल मे कंसीडर इंक्रीजिंग द टैक्स ऑन द सिगरेट बाय 35%। ठीक है, जो कि हाल ही में चल रहा है करंट 27% का, अभी उनको बढ़ा के 35 करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि प्लान किया है, ये अभी तक हुआ नहीं है, ये सिर्फ अनाउंसमेंट है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट आईटीसी को पड़ा है। ठीक है, आईटीसी एक वीक से थोड़ा डाउन चल रहा है, तो ये अभी तक सिर्फ एक अनाउंसमेंट है, ये हुआ नहीं है। ठीक है, फिलहाल के लिए न्यूज़ इम्पैक्ट जरूर करेगी। अगर ये होता है तो दिक्कत हो सकती है। क्यों हो सकती है दिक्कत, वो देखते हैं आगे। ठीक है, देखो आईटीसी इनकम सोर्सेज अक्रॉस सेगमेंट। ठीक है, आईटीसी कहाँ से पैसा कमाता है वो देखते हैं। सिगरेट्स में तो वो सिगरेट्स एंड टबाको में से वो 36% का इनकम करता है, एफएमजीसी में से 24% का इनकम करता है, एग्री बिजनेस में तो 25 का, और पेपर बोर्ड्स एंड पैकेजिंग में से 11% का, और होटल में से 2% का। ठीक है, देखो तो मेन जो कोर आप देख सकते हो तीन ये है, सिगरेट्स, एफएमजीसी, एग्री बिजनेस। ठीक है, तो तीनों में से ऑलमोस्ट 36, 24 और 25 का बहुत अच्छा बिजनेस करते हुए नजर आया। ठीक है, लेकिन पेपर बोर्ड्स में से 11% और होटल में से 2%। तो इन्होंने ये डिसाइड किया था डीमर्जर, होटल्स को निकाल देंगे, होटल को अलग इक्विटी करेंगे, और आईटीसी के अंदर सिर्फ ये चार ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो हो सकता है आगे जाके वो पेपर बोर्ड्स और पैकेजिंग को भी निकाल दे। ठीक है, फिलहाल के लिए तीन मेन पे फोकस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 1 Jan से आपको रेवेन्यू के अंदर ये होटल के 2% को देखने नहीं मिलने वाले, होटल की अलग इक्विटी बन जाएगी। ठीक है, तो देखो जीएसटी अगर लगता है 35% तंबाकू और सिगरेट्स पे, तो जो ये इनकम है सिगरेट्स में जो 36%, तो वो कम होती नजर आई हमें। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट प्राइस हाइक हो चुके हुए, जिसकी वजह से डिमांड थोड़ी कम हो सकती है। तो लेटेस्ट न्यूज़ को कवर करने के बाद हम देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल को कवर करते हैं अभी। पी जैसे चल रहा है 28.63 का। ठीक है, और सेक्टर का पी चल रहा है 51 का। तो ठीक है, तो इस सेक्टर के अंदर आईटीसी कंपनी बहुत ही अच्छा काम करती नजर आई, और ठीक है मेन इस सेक्टर के अंदर आईटीसी मेन कंपनी की तरह काम कर रही थी। ठीक है, और पीवी रेशियो 7.85 का चल रहा है, सेक्टर का पी 10.14 का। ठीक है, तो पीवी रेशियो भी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, पी और पीवी दोनों के दोनों बहुत सही चल रहे हैं। टोटल रेवेन्यू ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली इंक्रीज होते नजर आया, जो कि 77,800 करोड़ के आसपास कुछ है। टोटल इनकम भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है, जो कि 20,500 करोड़ के आसपास कुछ है। ठीक है, टोटल एसेट्स के बारे में देखो, सबसे ज़्यादा एसेट इनके पास बहुत अच्छे एसेट्स है, 91,000 के करीब करीब कुछ इनके पास एसेट्स है। ठीक है, टोटल लायबिलिटीज 16,000 की है। ठीक है, बहुत कम है लायबिलिटीज एसेट के अगेंस्ट। ठीक है, तो बहुत अच्छा अपना मेंटेन करके रहा है बैलेंस शीट को। फ्री कैश फ्लो भी बहुत ही बढ़िया है, 13,600 करोड़ के आसपास कुछ। ठीक है,
देखो रेवेन्यू सीजीआर, ठीक है, रेवेन्यू सीजीआर से कुछ चल रहा है उनका 7.9% का, और प्रोजेक्ट्स मतलब कि प्रोजेक्ट एक्सपर्ट ये कहते हैं कि 2 साल के अंदर में सीएजीआर के अंदर भी इंक्रीज़मेंट देखने को मिल सकती है, जो कि 9.3% का हो सकता है, ठीक है। और एफएमजीसी बिज़नेस सेगमेंट हैज़ अचीव अ सीएजीआर ऑफ 14%, और एफएमजीसी बिज़नेस का सीएजीआर चल रहा है वो कुछ 14% का है पिछले कुछ 3 साल से, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा बिज़नेस अचीव कर रहा है एफएमजीसी इसके अंदर। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है। देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर्स कुछ 0% से, म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट 12.76% के, डीआई 31% और एफआईआई जो मेन इन्वेस्टमेंट इनका है वो 40% का चल रहा है, ठीक है। रिटेलर्स 14% ही इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो देख सकते हो शेयर होल्डर बनाओ सीधा से दिखाता है कि म्यूचुअल फंड, डीआई और एफआईआई तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं इसके अंदर, और लगातार इंक्रीजमेंट भी होती नजर आई इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ है कि इन्वेस्टर्स बहुत ही अच्छे से एक्टिव है इसके अंदर। कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया नज़र आया, ठीक है। इनकम बहुत अच्छी निकाली है, लायबिलिटीज बहुत कम रखे, डेब्ट इक्विटी रेशियो बहुत अच्छी है। साथ ही साथ कैश फ्लो के अंदर भी पॉजिटिव में ही रहे काफ़ी काफ़ी साल से, और काफ़ी अच्छे नंबर से, ठीक है। एक्सपर्ट का सीएजीआर जो रेट है वो भी कुछ इंक्रीजमेंट नज़र आया है, और साथ ही साथ रेवेन्यू और इनकम दोनों के दोनों कंटिन्यूअसली इंक्रीजमेंट दिखते हुए नज़र आया, ठीक है। तो यही था आईटीसी के बारे में डिटेल एनालिसिस, ठीक है। आप देख सकते हो आईटीसी बहुत अच्छा काम करती नज़र आई, और अब मेन चीज़ उन्होंने जो किया है वो है होटल बिज़नेस को अलग किया है, जिसके थ्रू वो अलग से फोकस कर पाएँगे होटल पे भी, और साथ ही साथ अपने मेन कोर बिज़नेस के ऊपर, ठीक है। तो आगे जाके और इसकी लेटेस्ट न्यूज़ में हम देख सकते हैं कि आईटीसी कुछ ना कुछ और आगे हमें और एक चीज़ देखने को मिल सकती है, आईटीसी के जो पेपर ब्रांड और पैकेजिंग का जो बिज़नेस है उसको भी वो अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था डिटेल वीडियो जिस पर आईटीसी के बारे में हमने सारी चीज़ें कवर कर ली है, डिटेल एनालिसिस, फ्यूचर एनालिसिस, फंडामेंटल, शेयर प्राइस टारगेट और लेटेस्ट न्यूज़ को भी, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में।